करेंगे। वैसे लोक निर्माण कमिश्नर शिल्पा गुप्ता का मामला हाई कोर्ट में लगा हुआ था, क्या हुआ आज हाई कोर्ट में? ये मामला है शिक्षा विभाग का, स्कूल शिक्षा विभाग का। तो स्कूल शिक्षा विभाग की भर्तियों में 2020 से व्यापक पैमाने पर अनियमितताओं के मामले हाई कोर्ट में हैं। ठीक इसी प्रकार के कुछ मामले थे जो आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्र थे, जिसमें SC, ST, OBC और EWS। इन याचिकाओं में प्रमुख रूप से ये मुद्दा उठाया गया था कि जो आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस मतलब प्रतिभावान छात्र हैं, उनको मेरिट के बेस पे अनारक्षित में ट्राइबल में पदस्थापना दी गई, जबकि उनकी चॉइस फिलिंग थी वो थी स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों की। उनसे कम नंबर वाले जो अभ्यर्थी थे उनको उनकी जगह पे पदस्थापित कर दिया गया, यानी उनकी चॉइस के आधार पर, और इनको डिसएडवांटेजियस स्थिति में उनके रेसिडेंस से 500, 800, 900 किलोमीटर दूर तक पोस्टेड कर दिया गया। मतलब जो मेरिटोरियस छात्र हैं, एक प्रकार से उनको पनिश कर दिया गया। इस मामले को लेकर के माननीय हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें 23 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई करके और इसमें विस्तृत आदेश पारित किया गया था, और हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट के लाइट में विद इन 4 वीक्स सभी याचिकाकर्ताओं को उनकी प्रथम चॉइस के आधार पर जो उन्होंने स्कूल ऑप्ट किए हैं SCD के, उसमें पदस्थापना दी जाए। और इतना भी कहा कोर्ट ने कि यदि उस स्कूल में पोस्ट वैकेंट नहीं है तो आप जिले के किसी भी स्कूल में उनको पोस्टेड कर सकते हैं, और ये सारी कार्रवाई 4 हफ्ते के अंदर इनको करना मैंडेटरी किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है प्रवीण कुमार कुनी वाले केस में। इसमें अभ्यावेदन दिया गया कंप्लायंस के लिए अक्टूबर में ही, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी 4 महीने क्लियर एक्सपायर होने के बावजूद भी इन्होंने माननीय हाईकोर्ट के आदेश को कोई तरजीह नहीं दी। तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कई अवमानना याचिकाएं जो DPI कमिश्नर हैं श्रीमती शिल्पा गुप्ता, उनके विरुद्ध दाखिल की गई, क्योंकि स्पेसिफिक आदेश कमिश्नर को ही थे। जब ये याचिकाएं दाखिल हुई तो लगभग सभी में माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए कि भाई आप इसमें रिस्पांस फाइल करें, कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करें। नोटिस सर्व होने के बावजूद भी इन्होंने ना तो महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क किया, ना किसी शासकीय अधिवक्ता को अधिकृत किया, और ना स्वयं उपस्थित हुई। इसी प्रकार के 2-3 मामले कल भी थे जिसमें माननीय न्यायालय ने उसमें लीनियंट व्यू लिया, इसके बाद भी रिस्पांस नहीं है। एक मामला आज जो लगा हुआ था उसमें कोर्ट को अवगत कराया गया कि अकेले शिक्षा विभाग में अगेंस्ट दिस लेडी अबाउट 200 कंटेम्प्ट पिटीशंस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, और किसी में कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए माननीय हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय के जो शासकीय अधिवक्ता थे उनसे पूछा कि भाई आपको क्या इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हैं? तो उन्होंने कहा सर इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए नहीं मिले हुए हैं। तो माननीय न्यायालय ने शिल्पा गुप्ता के विरुद्ध जमानती 10,000 का बिलेबल वारंट जारी किया है, और कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ 23 मार्च को माननीय न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। 10,000 का आर्थिक जुर्माना